हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें एक एक्स एक्स पर कोई बिंदु है वो हमें बताना है जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या करे, समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स पर बिंदु। अगर देखो कोई भी बिंदु एक्स एक्स पर होगा, देखो कैसे पता चलेगा? ये इसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। ये क्या होता है, वाई एक्स। अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर होगा तो उसके अंदर वाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। वाई का मान क्या होता है, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स पर कोई बिंदु है तो वाई का मान क्या होगा, जीरो। वाई का मान क्या होगा, जीरो। तो देखिए अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर है तो वाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जो एक्स एक्स पर एक बिंदु है 2, -5 और हमें क्या दिया हुआ है, एक बिंदु है हमारे पास -2, 9। -2, 9 जो कि समान दूरी पर क्या है, समदूरस्थ है। तो देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम क्या दूंगा सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी बराबर है किससे, समान दूरी पर ए से। यानी जो डिस्टेंस ए बी के बीच की है वही डिस्टेंस कितनी है, ए सी के बीच में। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम इसके अंदर क्या कर लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। ये दूरी सूत्र है ना। चलो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। एक भी बात है ना, तो इसको मान लेते हैं x2। हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये बराबर है, तो मैं क्या लगा दिया, बराबर का 3। यहाँ पर देखिए x माइनस का 2 है तो माइनस माइनस कर देंगे प्लस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या देगा, अनरूट। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब देखिए इधर भी अनरूट है उधर भी अनरूट है, बराबर के इधर भी है और उधर भी है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे अनरूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या कर देगा, इसको हट देगा। हम क्या लिखेंगे, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0, 5 का मतलब क्या हो गया, 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या 9, लिखेंगे -9 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, x माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे सरसमी का। तो क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का 4x प्लस का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x प्लस का 81 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 81। अब देखो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल। प्लस 4 से इधर वाले 4 भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल। अब देखो जो उत्तर पद है ना उसको एक तरफ लेके आओ। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 4x बराबर 81। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25। क्या लिख देंगे, माइनस का 25। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। देखो एक में से 5 जाता नहीं, एक इससे उधर लेगा कितना हो गया, 11। 11 में से 5 चले गए, कितने बच गए थे, कितने बच गए थे। अब यहाँ पर कितने बचे, 7। 7 में से 2 जाएगा, कितने बचेगा, 5। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 56 बटा -8, आर्ट्स के टेबल से
56 कैंसिल किया करें, 8 के टेबल से 56 कैंसिल किया करें, कितने बार कैंसिल होते हैं? 7 बार। कितने बार? 7 बार। यानी 8 के टेबल में से 56 कितने बार मिलते हैं? 7 बार। हम लिखेंगे x बराबर, नीचे माइनस है तो माइनस का 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 7। कितना आ रही है? माइनस का 7। तो हमें x एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कर लिए। हमारे पास वो बिंदु कौन सा आ रहा है? 7,0। वो बिंदु हमारे पास में क्या आ रहा है? 7,0। ये आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको वापस देखिए। क्वेश्चन कह रहा है x एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी x एक्स पर बिंदु है, यानी x का मान तो क्या आ जाएगा? x लिखेंगे और y का मान क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि x एक्स पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। तो मैंने लिख दिया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। तो मैंने यहाँ पर दो बिंदु लिख दिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो मैं इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको मैं नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया एस सी। क्या दे दिया? ए बी और एस सी। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी बराबर में क्या लिख दिया? एस सी। दूरी सूत्र लगेंगे। क्या कौन सा सूत्र लगेंगे? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? अंडू लगा कर इसको ओपन कर दिया, इसको भी इधर कर दिया। फिर मैंने क्या लगा दिया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करते दोनों तरफ के ये अंडू क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर तो क्या बचेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर, उधर क्या बचेगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। फिर मैंने इधर वाले को ओपन कर दिया, उधर इधर वाले को ओपन कर दिया। जो कट रहा है मैंने उसको आसानी से काट दिया, जो बचा उसको लिख दिया। फिर मैंने चर को एक तरफ रखा, अचर को एक तरफ रखा। जैसे ही मैंने चर को एक तरफ रखा, आ रहे हैं माइनस का 8 x बराबर में आ रहे 56। ये माइनस 8 इसके गुणा में उधर जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? भाग में। मैंने तो माइनस 8 से 56 को काट दिया। कितनी बार कट रहा है? 7 बार। यानी माइनस आ रहा है तो माइनस का 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 7। यानी हमारे पास वो बिंदु, हमें बिंदु क्या प्राप्त हो रहा है? -7,0। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y है। y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। हमारे पास दो बिंदु है। कितने बिंदु है? दो बिंदु है। एक बिंदु तो है P, एक बिंदु क्या है? Q। P का हमें मान दे रखा है, क्या दे रखा है? 2, -3। और इधर Q का मान क्या दे रखा है? 10, y। और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक। तो हमें कह रहे हैं इनके दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आपको y का वैल्यू निकालना है। क्या करना है हमें? इस y का मान निकालना है। अब ये हमें सोल्व करना है। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र। तो हमारे पास दूरी सूत्र क्या कह रहा है? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है हमारे पास? रूट x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू दे रहे तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यू के बीच की दूरी बराबर अनरूट पी क्यू। देखो इसमें से हम क्या मानेंगे? x2 किसको मान लो? 10, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस का। और इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें, कितना मात्रक दे रखा है? 10। तो पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पी क्यू की जगह 10। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ वर्ग करूंगा। वर्ग इसलिए करूँ क्योंकि इधर से क्या हो जाएगा? अनरूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें लिखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 बराबर, इधर से अनरूट कैंसिल हो गया, 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। इधर तो क्या आ जाएगा? 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y, ये आ गई 6y। अब ये 64 और 9 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इन सारे को एक तरफ रख लो। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 64 और 9 कितने होते हैं? प्लस का 73। ये 100 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 100। ये किसका हो जाएगा? माइनस का 100। अब इसको हम इधर सरल कर लें।
क्या रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का, अब देखो माइनस की संख्या ज्यादा है तो 100 में से 73 को घटेंगे कितना आएगा 27 आएगा। कितना बचेगा 27। 27 कैसे बचा, अगर मैं 100 में से 25 75 घटूंगा कितना बचेगा 25, दो और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 27। आ गया ना। अब ये देखो गुणनखंड करना है, इसका हमें क्या करना है गुणनखंड, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करते कितना आता है माइनस का 27, यानी -27 आ गई गुणा करते तब, और जोड़े तब कितना आना चाहिए 6, यानी -27 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जोड़ा जाना तो आना चाहिए प्लस का 6 और गुणा करा जाना कितना आना चाहिए माइनस का 27 आना चाहिए। अगर मैं 9 को 3 से गुणा करता हूँ इतना ना बिना अठारह 3 ना 27, इसको अगर मैं 9 को 3 से गुणा करता हूँ कितना आ रहा है 27, है ना। अगर इसमें से मैं 3 माइनस का रख लूँ तो माइनस का 27 आ जाएगा। अगर 9 में से मैं 3 को घटाऊंगा कितना बच रहा है 6, मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं y, क्योंकि दो दे का जोड़ा बना दो, क्या देगा y प्लस 9, इधर इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं माइनस का 3, इधर क्या बच गया y प्लस 9, क्योंकि 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है 9 बार, तो मैंने लिख दिया y प्लस 9। देखो दोनों डब्बे क्या आ रहे हैं सेम, तो एक डब्बे को ले लो बाहर, y प्लस 9, और इधर क्या देगा y माइनस 3, y माइनस 3, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या देगा माइनस का 9, इधर क्या लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान क्या देगा 3, y का मान क्या देगा 3। तो देखिए अब हमारे पास y की वैल्यू 2 और प्राप्त हुई हमें, y की कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है 2। ये देखिए ये कह रहा था ना y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान क्या हो सकता है माइनस का 9 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है। y का मान 2 प्राप्त हो रहे हैं, माइनस का 9 और प्लस का 3, ये दोनों हमारे लिए आंसर सही है, दोनों भी आंसर इसका, दोनों भी y का मान हो सकता है।